मेन काम तो यही है कि सबसे पहले तो सारे के सारे ज्ञान को जोड़ा जाए। और उसमें जैसे आज सुबह भी हमने काफ़ी डिटेल के अंदर पूरा जियो पॉलिटिक्स, पूरी वर्ल्ड की चेतना, अलग अलग कंट्री का जो इतिहास है उसके हिसाब से देखना कि अब उसको पूरा चक्र के हिसाब से भी देख सकते हो। तो बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करके ना उसको पूरा ऐसे मैपिंग किया है, सब किया। तो वो हर फील्ड के अंदर करेंगे, साइकोलॉजी के अंदर भी करेंगे, फिजिक्स के अंदर भी करेंगे कि जिसको तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोल रहे हो उसी को हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं, उसका पैरेलल क्या है, ताकि वो कनेक्शन हो पाए बीच बीच में। तो जिस चीज़ को हम साइंस बोल रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोल रहे हैं, उसको हमारे ऋषियों ने कैसे दिया, वो क्या अलग है, क्या सेम चीज़ है, पूरे ज्ञान को कनेक्ट किया जाए। क्योंकि ज्ञान को यदि कनेक्ट कर दिया तो ये जो नॉइज जो हो रही है ना ऊपर से जो नकली वाली है वो हट जाएगी। तो क्या आने वाले समय में पब्लिक के साथ भी कोई कनेक्शन आपका होगा, कुछ इंटरेक्शन होगा, कैसे? हम वो प्लान कर रहे हैं, जैसे यंगस्टर वगैरह उनके साथ मान लो कॉलेज वगैरह के अंदर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कुछ डिस्कशन होगा। अभी तो मैं वही सोच रहा हूँ कि पहले तो लाइक लंबे लंबे कुछ तो इस टाइप के ना 2-2.5 घंटे के लाइक एक ऐसे कैप्सूल्स ऑफ नॉलेज बनाए जाए जिसमें एक टॉपिक को पकड़ के पूरा, जैसे उनसे बात की थी ना, पूरा ऐसे व्हाइट बोर्ड लेके या उसके फील्ड का कोई एक्सपर्ट होगा उसके साथ बैठ के एक एक चीज को डिस्कस किया जाए कि अच्छा इस चीज को आप ऐसे बोल रहे हो, इस चीज का अध्यात्म में ये बोलते हैं, इस चीज का आप ऐसे बोल रहे हो, इस चीज को ये बोलते हैं, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। तो डिजिटल मीडिया का सहारा इसके लिए आप लेंगे, मतलब कुछ ऐसा चैनल अपना यूट्यूब जैसा कुछ बनाकर? मतलब प्रैक्टिकल में इतना नहीं सोचा ना, वो विजन है, मतलब अब वो जैसे थोड़ा डिटेल डिटेल होता जा रहा है टाइम के साथ ही, वो अपना भी हो जाएगा। वो कैसे होना है वो महादेव डिसाइड करते हैं। कुंभ में जब आपसे बातचीत हुई, बहुत से लोगों ने आपस में आपके बारे में सुना, पूरी दुनिया ने सुना, पर बहुत से लोगों ने सवाल भी उठाया आप पर कि अफीम, गांजा जैसे बहुत सारी बातें आई। उसको कैसे देखते हैं आप? मैं तो सब करता हूँ ना, मुझे देखने देखने का कुछ नहीं है। मैं तो सबको साधना के वो मानता हूँ। अब भगवान शिव यदि जहर पी सकते हैं तो वो लोग बोलते हैं ना कि तुम भी पियो, ठीक है ना, मैं पी लूंगा ना, मैं लाओ। अब यदि सही में तुम हो भक्त तो तुम कोई भी चीज करने से क्यों हिचकिचाओगे जो उन्होंने किए। लाओ जहर, लाओ जहर भी पी लेंगे। परिवार में लौटने का, जैसे आपके माता पिता से, माँ से मुलाकात हुई, काफ़ी भावुक पल था, आप भी भावुक हुए क्या? कुछ ऐसा मौका कि परिवार की याद आए, या फिर लौटने की बात, मुलाकात? नहीं नहीं, वो लौटने वोटने का तो है ही नहीं ना चक्कर, आप समझ नहीं रहे। जी। मैं उस सत्य को तो पहले ही देख ही चुका हूँ कि परिवार क्या होता है। मैंने बहुत बार बताया भी कि ब्रह्म सत्य के अंदर तो ये सत्य है कि वो मेरे माता पिता है। और यदि तुम पूर्ण सत्य देखोगे तो तुम्हारे माता पिता कौन है? शिव पार्वती है, वो भी सत्य है। अब उन दोनों सत्य को साथ में लेके कैसे चला जाए, वही मेन दुविधा है। अब वो लोग जो है वो इस सत्य को नहीं मानते हैं, परिवार वाले, वो भगवान को ही नहीं मानते हैं। तो अब वो वहां पे दुविधा हो जाती है कि अब ना, जैसे वो मीराबाई जैसे दुविधा है ना कि वो पत्नी का धर्म निभाए कि भगवान का धर्म निभाए। अब यदि उसका पति समझता होता कि समझदार होता कि नहीं नहीं ठीक है, ये इसने अपने कृष्ण का पति माना है तो ये भी भगवान की भक्ति है, मुझे भी उसी में जाना चाहिए, तो वैसे उसको और कदम नहीं उठाना पड़ता ना, वो अपने पत्नी धर्म भी निभाती। बट वो होने नहीं दिया ना, तो वो कहीं ना कहीं अब ठीक है, वो महादेव वही देख रहे हैं कहानी में कैसे लग जाए, बीच का कोई रास्ता निकलेगा या नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा तो भी ठीक है, निकलेगा तो भी ठीक है। बहुत सारे यूथ भी आपको देख रहे हैं लगातार, और बहुत सारी पढ़ाई आपने की, उसके बाद जॉब भी की, उसके बाद फिर आप भगवा आपका ये रंग, उनको लिए क्या लगता है? यूथ को कुछ कहना चाहेंगे कि आप बहुत सारी चीज़ों से गुजरे, आपका कहना था बहुत सी चीज़ों की तलाश आपकी यहाँ पर आकर ख़त्म हुई, ऐसे यूथ को, आज के यूथ को कुछ कहेंगे? नहीं, आज के यूथ को तो वही कह रहे हैं ना, अभी धीरे धीरे, जैसे मैं तो अपने लाइफ के अंदर ही बोलता ही रहता हूँ कि अभी ये जो पूरा जो ज्ञान है जो तुम समझना चाहते हो सब चीजें समझाऊंगा ना मैं। सारी चीजें पढ़ाऊंगा तुमको, फिजिक्स केमिस्ट्री से लेके, जैसे अभी जियो पॉलिटिक्स शो शुरू करेंगे और वहां से पूरा हर एक कंट्री का जो इतिहास है उनकी जो चेतना है वहां से जाके फिर एक एक के अंदर डेप्थ में जाएंगे। लाइक ऊपर से शुरू करके बड़े पिक्चर से, फिर उसको जूम इन जूम इन जूम इन जूम इन जूम इन करके, और फिर हर एक लेवल के ऊपर, जैसे वर्ल्ड से स्टार्ट किया, फिर अब कंट्री को जाओगे, फिर कंट्री के अंदर जो सिविलाइजेशन सिस्टम्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किसने कैसे लिखा, और जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, कैसे उनको समझ में आया कि ये फंडामेंटल है।
क्योंकि फंडामेंटल चीज तो उसी को समझ में आ सकती है ना जिसको पूर्ण ज्ञान हो, है ना, कि ये फंडामेंटल तरीके से ये चीज राइट है। जो वो इक्विवेलेंस नहीं है क्या, वो बुद्ध ने जो बोला 4 नोबल ट्रुथ्स, उन्होंने भी वही बोला, बट उन्होंने वो ज्ञान के साथ बोला। यहाँ पे जो है थोड़ा अलग तरीके से वो पढ़ाई वढ़ाई करके बोला जा रहा है। तो वो सिविलाइजेशन के सिस्टम कैसे डेवलप हुए, घर का सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, इससे आपको क्या गवर्नेंस लगता कैसे है, जो डेवलप हुआ। अब इस जिस चीज़ों की बात करें कि अलग अलग कंट्री के ऊपर भी बात होगी, उनकी हिस्ट्री के ऊपर भी बात होगी, डेप्थ में भी जाएंगे, क्या लगता है इससे समाज को, मानव सभ्यता को या आम लोगों को किस तरीके से फायदा हो सकता है? फायदे ही फायदे ना। तुम जियो पॉलिटिक्स को नहीं समझते तो आधा तो तुम समझते ही नहीं हो कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, सिस्टम्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किसने कैसे लिखा। और जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है, कैसे उनको समझ में आया कि ये फंडामेंटल है। क्योंकि फंडामेंटल चीज तो उसी को समझ में आ सकती है ना जिसको पूर्ण ज्ञान हो, है ना, कि ये फंडामेंटल तरीके से ये चीज राइट है। जो वो इक्विवेलेंस नहीं है क्या, वो बुद्ध ने जो बोला 4 नोबल ट्रुथ्स, उन्होंने भी वही बोला, बट उन्होंने वो ज्ञान के साथ बोला। यहाँ पे जो है थोड़ा अलग तरीके से वो पढ़ाई वढ़ाई करके बोला जा रहा है। तो वो सिविलाइजेशन के सिस्टम कैसे डेवलप हुए, घर का सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, इससे आपको क्या गवर्नेंस लगता कैसे है, जो डेवलप हुआ। अब इस जिस चीज़ों की बात करें कि अलग अलग कंट्री के ऊपर भी बात होगी, उनकी हिस्ट्री के ऊपर भी बात होगी, डेप्थ में भी जाएंगे, क्या लगता है इससे समाज को, मानव सभ्यता को या आम लोगों को किस तरीके से फायदा हो सकता है? फायदे ही फायदे ना। तुम जियो पॉलिटिक्स को नहीं समझते तो आधा तो तुम समझते ही नहीं हो कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है। अब भारत की जितनी ज्यादा जो पूरी एनर्जी की एनर्जी है सब हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और तुम जियो पॉलिटिक्स नहीं समझते तो तुम वही गाली देते रहो गवर्नमेंट को कि दाम बढ़ गए, दाम बढ़ गए। तुम समझ ही नहीं रहो कि क्या क्या खेल हो रहे हैं दुनिया में। तो समझो नहीं है क्या उसको, हर एक चीज इफेक्ट होती है ना एक दूसरे कंट्री से आज के टाइम में। तो उससे समझ आएगी ना तुम्हारे अंदर भी कि अब उनका कल्चर क्या है। जो भारत के लोग बाहर जाते हैं सपने देख के कि हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, जब वो उसको समझेंगे कि वहां जाके तुमको क्या मिलेगा, भारत में रह के क्या मिलेगा, यहाँ पे क्यों भारत की भूमि को इतनी दिव्य भूमि बोला गया है, तो वो जब वो अंतर समझेंगे, चेतना का समझेंगे, तभी तो उनके अंदर वो डेवलप होगा ना कि हाँ क्यों हमको भारत के लिए जी, लड़ना चाहिए। आपको स्क्रीन पर या टीवी या डिजिटल या सोशल मीडिया पर देखने के बाद लोगों को लगा कि अब अगला पड़ाव शायद आप कोई प्रवचन देंगे, कोई अध्यात्म की बातें करेंगे। आप बता रहे हैं कि आपने जो स्टडी की है उसको साइंटिफिक तरीके से समझाएंगे। हाँ तो जो वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड है ना वो। मैं तो पूरे चक्कर के हिसाब से बताऊंगा ना कि इस कंट्री में देखो, जैसे मैंने सुबह जो डिस्कशन जो किया है पूरा, उसके अंदर यही है कि जैसे जो वेस्टर्न जो लोग हैं उनके ये हार्ट चक्र तो पूरा बंद है। और ये तो ट्रुथ है, उनको कभी इमोशंस वगैरह फील नहीं होते हैं। वो मोस्टली विशुद्ध से और अजना से चक्कर थे, मतलब सिर्फ थॉट से और बोलने के कॉन्फिडेंस से। यही जो चक्र है ना, ये विशुद्ध चक्र है और अजना चक्र है, वो इनका ये स्ट्रॉन्ग है, ये खुला हुआ है। अब कुछ अलग अलग आप देखोगे संसार के अंदर, अलग अलग जो चेतना के जो लोग हैं उनका अलग अलग कहीं ना कहीं देखने का तरीका है दुनिया को। तो सबका जो देखने का तरीका है उसकी वजह से ही तो उनकी जियो पॉलिटिक्स, उनके फॉरेन जो होते हैं डिसीजन वो इफेक्ट होते हैं। क्योंकि वो इन संसार को देखी पैसे के हिसाब से रहे, तो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी पैसे के हिसाब से सेट होगी। बहुत से लोग जो आप बातें कर रहे हैं उसको उसका क्रिटिसाइज भी करते हैं कि ये तो अजीबोगरीब बात करते हैं, जिनको माता पिता का सम्मान नहीं करते या उनसे अटैचमेंट नहीं है। इसको तो आप कैसे? अटैचमेंट तो सारी ही गलत है ना, उनसे अटैचमेंट क्या है, मैं तो सारे अटैचमेंट को ही गलत बोलता हूँ। तो माता पिता से अटैचमेंट क्या स्पेशल है क्या, मतलब। अब बुद्ध भगवान भी तो गए थे माता पिता को छोड़ के, पर उनके सांसारिक पापा भी खुद व्यक्ति गाली देते थे उनको बैठ के घर पे कि हाँ ये ऐसे चला गया वैसे चला गया। सांसारिक व्यक्ति तो रखता है सांसारिक व्यक्ति रखता है मतलब, अटैचमेंट अपने परिवार से। सांसारिक व्यक्ति तो हर चीज से अटैचमेंट रखता है। परिवार क्या है, आपको अपनी जॉब से अटैचमेंट नहीं है क्या, है ना, हाँ, बस तो फिर वो तो हर चीज से अटैचमेंट रखता है। तो क्या